गिरामी कदर लाइक एहतराम स्टेज में तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम मेहमानान इज़ाम मजलिस में तशरीफ़ फरमा बुजुर्गान दीन अजीज़ दोस्तों और नौजवान साथियों और जहाँ कहीं पर्दे के साथ बैठने का इंतज़ाम किया गया है और वहाँ बैठी हैं मेरी माओं, बहनों और बेटियों, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबादी है, सलाम व दुआ है। आप हजरात ने मदरसा दारुल कुरान का सालाना दस्तारबंदी जलसा में शिरकत की है। अभी उन बच्चों की दस्तार फजीलत बांधी जाएगी जिन बच्चों ने कुरान करीम को हिफ्ज़ किया है, मुकम्मल याद किया है। मेरे कस्बा गोला के नौजवानों, गयूर दोस्तों, बुजुर्गों, पढ़े लिखे तबके, सियासतदानों, मैं आप लोगों से थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा और कुछ बातें मुझे आप लोगों से कहनी है, शेयर करनी है। हमारे शायर साहब आफ्ताब भाई आते रहेंगे। आप हजरात के दिलों को अपना शायराना कलाम से महजूज करते रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला जितनी देर ये जलसा यहाँ चलता रहेगा, हजरत भी यहाँ होंगे, दीगर शायर भी मौजूद हैं, उनका भी आप लोगों को कलाम सुनना है। और आज के इस मजलिस के रूह रवां जो असल खतीब व मुकर्रिर, बेबाक मुकर्रिर, शोला बयान, खुश मिजाज मुकर्रिर हजरत मौलाना सोहराब साहिब दामत बरकातुहुम तशरीफ फरमा है, जो इस वक्त खिताबत के मैदान में बेमिसाल है, तशरीफ लाएंगे। मैं कोई मुकर्रिर और खतीब की हैसियत से नहीं, एक मुरब्बी की हैसियत से आप हजरात के सामने आया हूँ। इंशाअल्लाह कुछ देर बात करूँगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों और मेरी बहनों, अभी जब मैं आ रहा था रास्ते में इतनी भीड़ थी, मुश्किल से मेरी गाड़ी पास हो रही थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी। आज का जलसा बड़ा कामयाब होगा कस्बा गोला का। फिर मैंने इस जलसा गाह को देखा, माशाअल्लाह बड़ा पिंडाल है, बड़ी मजलिस, दरियां बिछाई गई हैं। सुन्नत की नियत से, सवाब की नियत से दीन समझकर यहाँ बैठे हैं। तो इस तरह से दीनी मजलिस में बैठा नहीं जाता। कैफा मतफाफक, कोई इधर कोई उधर, ये मजलिस का अदब नहीं है। इसलिए मैं अपने दोस्तों से जो पीछे बैठे हुए हैं और आगे की जगह खाली पड़ी है, अगर आप हजरात तरतीब से बैठ जाएं तो कम से कम एक सुन्नत तो अदा हो जाए। अगर आप हजरात तरतीब से आगे आकर बैठ जाएं तो कम से कम एक सुन्नत अदा हो जाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद।
फलाहु अजर शहीद, फलाहु अजरु मियति शहीद। दोनों तरह की बात आई है, दोनों तरह के अल्फाज आए हैं कि जिसने गए गुजरे दौर में नबी की एक सुन्नत को ठीक से जिंदा कर लेगा, उसको अल्लाह के रास्ते में 100 शहीदों का अजर सवाब मिलेगा। 100 शहीद अगर अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान कर दे, और शहीद का मर्तबा कितना ऊंचा है हम आप उसका तसव्वुर भी कर नहीं सकते। हदीस पाक में आता है कि जब कोई बंदा अल्लाह की राह में शहीद होता है और उसका खून का पहला कतरा जमीन में गिरता है, तो उसका पहला कतरा जमीन में गिरने से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके सारे सगाइर और कबाइर, सारे गुनाहों को माफ कर देते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। कुरान करीम के अंदर है, ला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं, तुम उन्हें मुर्दार मत कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं, इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, उनको अपने रब के पास रिस्क दिए जाते हैं। इतना बड़ा सवाब है एक सुन्नत को जिंदा करने में। आप दीनी मजलिस में आए हो तो कम से कम एक सुन्नत तो जिंदा करके जाइए, वो मजलिस की सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में अगर बीच में जगह खाली होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन खाली जगहों को पूर्ण करने की, भरने की बात करते थे कि उन खाली जगहों को भर दी जाए, पूर्ण कर दी जाए, वहां आकर बैठ जाए। और इस तरतीब से आप सल्लल्लाहु मजलिस में बैठाते थे सहाबाए किराम को। हजरात सहाबाए किराम कहते हैं कि अगर उनके ऊपर चादर डाल दी जाती तो वो चादर में टोल नहीं पड़ता, वो चादर ऐसे उनके सरों पर फैल जाती, इस तरह से बिछ जाती कि ऐसा लगता है कि उसको एक हमवार जमीन में चादर को बिछाई गई हो। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इस तरह से मिल मिलकर जम जम कर सहाबाए किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठते। आपका ये कस्बा गोला पूरे मिदनापुर जिला, पूरब मिदनापुर जिला का एक मशहूर बस्ती है और कसीर आबादी पर मुश्तमिल है, बहुत बड़ी आबादी पर मुश्तमिल बस्ती समझी जाती है, बहुत मशहूर और मारूफ है। जिला, दोनों जिला में, पूरब और पश्चिम मिदनापुर की हर जगह में कस्बा गोला का एक नाम है। बड़ी बस्तियों में, बड़ी आबादियों में इस बस्ती को शुमार किया जाता है। लोगों के हालात भी यहाँ अच्छे हैं, पढ़े लिखे तबके लोग भी हैं, लोगों की माली हालत भी अच्छी है, मस्जिदें भी यहाँ ज्यादा हैं, मदरसे भी यहाँ ज्यादा हैं। मैं आज से आपका गांव नहीं आ रहा हूं, नहीं भी तो 25 साल पहले से मैं यहाँ आ रहा हूं। हजरत मुफ्ती शाकिर साहब पीरे कामिल रहमतुल्लाह अलैह, मैं हजरत के साथ यहाँ 20-22 साल पहले से आया करता था। कई दफा मुख्तलिफ प्रोग्राम में मैं आ चुका हूँ, मुख्तलिफ जलसों में भी आ चुका हूँ। भीड़ होती है हजारों की। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आपके गांव की बात नहीं है, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, आलमी बात कर रहा हूँ, हर जगह की बात कर रहा हूँ। आज मुसलमानों के पीटे जाने की, मुसलमानों के लूटे जाने की, मुसलमानों के पीछे रहने की, मुसलमानों की जिल्लत और रुसवाई की वाहिद उसका सबब है
वो ये है कि मुसलमानों में एकताई नहीं है, मुसलमानों में एकजहती नहीं है, मुसलमानों में इत्तेफाक नहीं है, मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं है। इसीलिए मुसलमानों का कोई सही माना में लीडर भी नहीं। एक गांव के लेवल पर, एक शहर के लेवल पर, एक इलाके के लेवल पर, एक सब डिवीजन के लेवल पर, एक जिला के लेवल पर आपको एक ऐसा लीडर नहीं मिलेगा जिसको सब लोग लीडर मान लें। मुसलमानों, तुम्हारी ताकत तुम्हारी यूनिटी है, तुम्हारा इत्तेफाक है, तुम्हारा एकजुट है, तुम्हारे आपस की हमदर्दी है। यही तुम्हारी इज्तिमाई ताकत है। आज मुसलमान टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, मुख्तलिफ मजहबी फिरकों में बट गए हैं। जब हमारा कुरान एक है, जब हमारी हदीस एक है, जब हमारा खुदा एक है, जब हमारा रसूल एक है, जब हम सब चार सहाबा को खुलफाए राशिदीन मानते हैं, जब हमारा मजहबी इमाम अबू हनीफा को हम सब मानते हैं, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, फिर हम टुकड़े टुकड़े क्यों हम फिरकों में बट गए हैं? आज मुसलमानों का हाल यह है, मुसलमान मजहबी फिरकों में बट गए हैं, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, मुसलमान सियासी जमातों में बट गए हैं, मुसलमान खानदानी फिरकों में, खानदानी जमातों में बट गए हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, वो नारा आज वो लगा रहे हैं, वो नारा तो हमारा था, बटोगे तो कटो। यानी हम बटेंगे तो कटेंगे। बटने की तालीम ना अल्लाह ने दी है, ना रसूल ने दी है, ना सहाबाए किराम ने दी है, ना उलमाए उम्मत ने दी है। क्यों आज हम फिरकों में बटे हुए हैं? कुरान से ज्यादा यूनिटी की तालीम, इत्तेफाक की तालीम दुनिया की किसी किताब ने नहीं दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का मकसद यही था, आपकी जिंदगी का मिशन यही था, उम्मत को जोड़ना, तोड़ना नहीं। उम्मत को बांटना नहीं, उम्मत को जोड़ना, टुकड़ा करना नहीं, बांटना नहीं। इसीलिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अलैकुम बिल जमाअ व इय्याकुम वल फुरक़ा, तुम पर जमात बंदी, इज्तिमाइयत, इत्तेफाक, इत्तेहाद, एकताई, एकजुट लाजिम। तुम फिरकों में मत बटो। फइन्नमा याकुलु ज़ीबु मिनल गनमि अल कासियता, बकरी का रेवड़ जंगल में जब गुजरती है
तो जो बकरी अपनी जमात से, अपने रेवड़ से अलग हो जाती है तो भेड़िया उस पर हमला करता है। मुसलमानों, तुम भी अगर जमात से अलग हो जाओगे, टुकड़े हो जाओगे, अलग जमात बना लोगे, एक ईंट की मस्जिद बना लोगे, तुम भी कटे जाओगे, बटोगे तो कटो। क्या कुरान ने साफ ये नहीं कहा है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ? ईमान वालों, तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, थाम लो। अल्लाह की रस्सी अल्लाह का दीन है, अल्लाह की रस्सी अल्लाह का कुरान है, अल्लाह की रस्सी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ तरीका है। क्या कुरान ने नहीं कहा था तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम? मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, उम्मत को जोड़ो। मैं मजहबी उलमा से कहूंगा, कौम के रहबरों से कहूंगा, सियासत के लीडरों से कहूंगा, उम्मत को जोड़ना सीखो, तोड़ना नहीं। जिन बातों में हमारा इत्तेफाक है, जिन बातों में हम आपस में एक हैं, कम से कम उन बातों में हम उम्मत को जोड़े जिसमें हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। आज अफसोस है पूरे आलमी सतह में भी कोई ऐसा मुसलमानों का लीडर नहीं है जिसको आलमी सतह पर लीडर मान लिया जाए, जो यूएनओ में जाकर मुसलमानों का होकर कुछ बोल सके, मुसलमानों का होकर डिफेंस कर सके, मुसलमानों के दावे को, मुद्दा को वहां रख सके, पेश कर सके। अफसोस है कि ऐसा कोई लीडर आज मुसलमानों में नहीं पाया गया। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, क्यों? इसलिए कि हमारे जो कौमी उलमा हैं, कौमी रहबर हैं, रहनुमा हैं, जो हमारी सियासत के लीडर्स हैं, मेरे भाइयों, हमारे आपस में इत्तेफाक नहीं। हम एक टेबल में बैठकर उम्मत के बारे में, उम्मत की कामयाबी के लिए, उम्मत को आगे बढ़ाने की बात सोचते नहीं हैं। हमारी सोच में, हमारे ख्यालात में, हमारी फिक्रों में इत्तेफाक नहीं है। आज भी अगर मैं दुनिया की बात बाद में करूंगा, अगर सिर्फ एक कस्बा गोला के जो लोग मजहबी रहनुमा हैं, मजहबी उलमा हैं, ये आपस में एक टेबल में बैठ जाएं,
उनके साथ सियासी कायदीन, सियासी लीडर्स बैठ जाएं। इस इलाके के जो पढ़े लिखे तबके हैं वो भी आकर उनके साथ जुड़ जाएं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों और मालदार लोग वो भी आकर जुड़ जाएं। अगर ये इन 3-4 तबके के लोग एक टेबल में, एक मजलिस में सर जोड़ कर बैठ जाएंगे तो उम्मत का सारा मसला हल। क्या इस इलाके में पैसों की कमी है? क्या यहाँ नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर नहीं खोला जा सकता है? क्या यहाँ इस्लामिक हॉस्पिटल नहीं बनाया जा सकता है? क्या यहाँ कोई दीनी मिजाज में मदरसा कम स्कूल कायम नहीं किया जा सकता है? क्या यहाँ कोई अच्छा दीनी इदारा कायम नहीं किया जा सकता है? मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन हमारे पढ़े लिखे लोगों में, इनके दिलों में दरार है, इनके दिलों में इख्तिलाफ है, इनके दिलों में तोड़ है, इनके दिलों में तनाव है, इनके दिलों में हसद है, इनके दिलों में कीना है, इनके दिलों में बुग़्ज़ है, इनके दिलों में सियासत है, इनके दिलों में राजनीति है, इनके दिलों में मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों तकब्बुर है, अनानियत और गुरूर है। ये बैठना नहीं चाहते हैं, उम्मत के लिए कुछ करना नहीं चाहते। कुछ नहीं। अगर कस्बा गोला के मालदार लोग, जिन लोगों पर ज़कात वाजिब हो चुकी है, ये अगर अपने मालों का सही हिसाब लगाकर ज़कात जितनी बनती है इन सारी ज़कातों को इकट्ठी की जाए, एक जगह जमा की जाए, तो इन ज़कात के माल से मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों समाजी और दीनी बेशुमार खिदमत की जा सकती है, बहुत कुछ किया जा सकता है। अपनी औलाद को अच्छी तालीम देने का मिजाज नहीं है, अपनी औलाद को अच्छी तालीम दिलानी चाहिए, अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहिए, अच्छे कॉलेजों में दाखिला कराना चाहिए। हमें अपनी औलाद को, अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी दोनों तालीम से इनको मालामाल करना चाहिए, बहरावर करना चाहिए। ये मिजाज आज हमारी कौम के अंदर है। आज क्या हमें माइनॉरिटी बोला जाता है, अकलियत माइनॉरिटी हमें कहा जाता है। मैं आपसे, आप समझदार लोग हैं, मैं आपसे कहूंगा, हाँ बेशक हिंदुस्तान में हिंदू भाइयों के मुकाबले में हम माइनॉरिटी हैं, लेकिन जिस मुल्क में जो कौम 25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल हो, 25 करोड़ की आबादी रखने वाली कौम, उसको माइनॉरिटी बोला जाता है। हमारी जिल्लत और रुसवाई का सबब हमारी माइनॉरिटी नहीं है, हमारी अकलियत नहीं है। हमारी जिल्लत और रुसवाई का सबब, हमारी गिरावट का सबब, हमारे इन्हितात का सबब मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों वो हमारी जहालत है। हमारे पास एजुकेशन नहीं है, हमारे पास इल्म नहीं है, हमारे पास इल्म नहीं है, एजुकेशन नहीं है, न दीनी एजुकेशन है न दुनियावी एजुकेशन। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ा हमारा फॉल्ट है कि आज हमारी कौम के अंदर एजुकेशन नहीं, इल्म नहीं। मुसलमानों, आज हमें खबर भी नहीं है कि हमारी
किताबुल्लाह, अल्लाह का कलाम, मुकद्दस किताब, उस किताब के अंदर क्या है? जिस किताब में इल्म का खजाना छुपा हुआ है। शायर कहता है जमीउल उलूम फिल कुरान वलाकिन तकासर अन्हु अफहामुर रिजाल। कुरान इल्म का वो समंदर है जिसमें आप जितना भी गोता लगाओ, जितना भी डुबकी दो, जितना भी उससे हीरे जवाहरात निकालते रहो, कुरान वो इल्म का समंदर है कि जिसके हीरे और जवाहरात कभी खत्म नहीं होते। शायर ने कहा जमीउल उलूम फिल कुरान वलाकिन तकासर अन्हु अफहामुर रिजाल। क़यामत की सुबह तक दुनिया की साइंसदान जो कुछ इजाद करेगी, ये सारी चीजें कुरान करीम के अंदर मौजूद है। शायर कहता है कि तमाम उलूम कुरान पाक के अंदर मौजूद है। इंसान की अकल कुरान ऐसा इल्म का समंदर है कि उसमें गोता लगा लगा कर थक जाएगी, लेकिन कुरान के उलूम को वो खत्म नहीं कर पाएंगे। वो थक जाएंगे, लेकिन वो कुरान के जो उलूम हैं वो उलूम खत्म नहीं होंगे। कुरान करीम के अंदर मुसलमानों, अगर कभी तुम नहीं सुने हो तो आज सुन जाओ। कुरान करीम के अंदर 800 जगह में इल्म एजुकेशन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। 800 जगह में कुरान करीम के अंदर सबसे ज्यादा अल्लाह का नाम लिया गया है। और अल्लाह के नाम के बाद जिस लफ्ज को कुरान ने ज्यादा से ज्यादा बोला है, यूज किया है, वो लफ्ज इल्म है। लफ्ज इल्म मीन्स एजुकेशन, शिक्षा। और उस कुरान से, उस कुरान के उलूम से अगर ये कौम, ये उम्मत गाफिल रहे, बेखबर रहे, इनको पता ही ना हो कि उस किताब के अंदर है क्या, तो ये उम्मत इज्तिमाइयत को, इत्तेफाक और यूनिटी को क्या समझ पाएगी। तो दूसरी बात यह है कि आज हमारी कौम के अंदर जो दूसरे नंबर की कमी है, बहुत बड़ी कमी, वो हमारी जहालत है, हमारी लाइल्मी है, इल्मी की कमी है। हमारी कौम में ऊंचे सतह का इल्म नहीं है, इसलिए हमारी कौम में रहनुमा की भी कमी है। हमारी कौम में कायदों की भी कमी है, लीडरों की भी कमी है, इल्म की कमी है। और हमारी कौम में जो बुराई है, वो बुराई ये है कि हमारी कौम के अंदर एहसास नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, अच्छी सोच नहीं है, अच्छा नजरिया नहीं है, अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारी कौम के अंदर अय्याशी है, मक्कारी है, हमारी कौम के अंदर फहाशी है, ऐश व इशरत है, मौज व मस्ती है, खाना पीना है, शराब खोरी है, जिनाकारी है,
मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये बुराइयां जो किसी कौम को तहत सरा में ले जाती है और किसी कौम को बिल्कुल जलील और खार कर देती है, वो सारी बुराइयां आज हमारी कौम के अंदर पाई जाती हैं। इसलिए मेरी कौम के नौजवान दोस्तों, गयूर पढ़े लिखे तबके, मैं आप लोगों से कहता हूं कि हालात बदलो। हम दुश्मन की निगाह पर आ गए हैं। चारों तरफ से दुश्मनों ने हमें घेर लिया है। हम दुश्मनों के जद में आ गए हैं। मुसलमानों, तुम्हें दुश्मनों ने अपना निवाला बना लिया है। तुम्हारे अंदर जितनी बुराई बढ़ती जाएगी, बदअमाली बढ़ती जाएगी, मासियत बढ़ती जाएगी, अल्लाह की नाफरमानी बढ़ती जाएगी। मुसलमानों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें जलील और खार कर देगा। हदीस पाक में है, यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा अल आकिलतु इला क़सअतिहा। हमारे हजरत खतीब शोला बयान और इस वक्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा के मशहूर और मारूफ उर्दू खतीबों में है। हर जगह जिनका चर्चा है, जनाब हजरत मौलाना सोहराब साहब तशरीफ ला रहे हैं।